पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो मोटे रूप में ये समझो, शब्द वाणी के प्रारंभ में ओम जो है ये एक तरह का मंगलाचरण है। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है, मैं जो काम प्रारंभ करने जा रहा हूं इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आए, निर्बाध ये कार्य पूर्ण हो जाए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। तो एक दृष्टि से सोचो तो ये मंगलाचरण है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से और चिंतन करोगे तो परमात्मा के दो तरह के नाम हैं। कितने तरह के? लौकिक और वैदिक। व्यवहार में लोक सम्मत ग्रंथों में भगवान के जो नाम मिलते हैं उनको लौकिक नाम कहते हैं। वेद और वेद सम्मत ग्रंथों में जो परमात्मा के नाम मिलते हैं उनको वैदिक नाम कहते हैं। वैदिक नामों में लिखने में, बोलने में सबसे छोटा और अर्थ में सबसे मोटा अगर कोई भगवान का नाम है वो है ओम। ऊ करके ऊपर चांद बनाते हैं तो उसको वेद में कहते हैं प्रणव। क्या कहते हैं? प्रणव। और लोक में प्रणव को कहते हैं ओम। बोलने में सबसे छोटा और अर्थ में सबसे मोटा। जाम्बोजी भगवान ने क्या कहा? ओम विष्णु सोहम विष्णु। ओम ही विष्णु है और सोहम ही विष्णु है। अब जल कह दो, वारी कह दो, चीज एक है। जल कह दो, नीर कह दो, तोय कह दो, वारी कह दो, एक चीज के नाम पर्यायवाची शब्द है ना। तो विष्णु, ओम का विष्णु पर्यायवाची, जो अर्थ ओम का है वही अर्थ विष्णु का है। व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से देखो, विष्णु शब्द की निष्पत्ति विष्णु धातु से हुई। कौन से धातु से? विष्णु व्याप्तौ धातु से विष्णु शब्द की निष्पत्ति हुई है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक। विष्णु शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यापक। और ओम शब्द का अर्थ होता है व्यापक। ओम का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ क्या है? व्यापक। और विष्णु का अर्थ क्या है? व्यापक। व्यापक जो होता है वो सबके बाहर और भीतर एक जैसा समाया रहता है। वो सबके बाहर और भीतर होता है, लेकिन जगत की कोई चीज उससे बाहर नहीं होती। ऐसा अस्तित्व जिसका होता है उसको कहते हैं व्यापक। व्यापक किसको कहते हैं? जो सबके बाहर और भीतर एक समान समाया रहता है। जो सबके बाहर भीतर एक समान समाया हुआ है, उससे बाहर जगत की कोई चीज नहीं है, सब उसके अंदर है, भीतर है। ऐसी जो सत्ता होती है उसको कहते हैं व्यापक। उपनिषद कहता तद्यता शंकुनी प्रणानी। आपने मोटा कोई पत्ता देखा हो, ढाका देखा हो, ये पत्तलाते मोटे मोटे देखो। इधर अपने यहाँ तो आंकड़े का पत्ता होता मोटा, सबसे मोटा आंकड़े का होता है ना, मोटे 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 होते। लोग तो पहले खाना खाते थे। आपने कभी सड़े हुए पत्ते को, ढाके पात को देखा हो? ऊपर वाली परत ऊपर उतर जाए, अंदर बहुत बारीक बारीक तंतु, लेंटर में जैसे सिरिया गूंथते हैं ना, इस तरह से पत्ते में तंतु का जाल रहता है। ये देसी तोरई होती है, सूख जाए इसको फोड़ो, अंदर जाला निकलता है नहीं?
जैसे पूरे पत्ते में तंतुओं का जाल गूंथा रहता है, जाल की जरूरत परत आती है तो पत्ते के रूप में दिखाई देता है। जैसे पूरे लेंटर में लोहे के सरियों का जाल रहता है, अगर सरिये का जाल अंदर से निकालो लेंटर ऊपर टिकेगा? वो तंतुओं के जाल में से अगर पत्ते में से जाल निकालो तो पत्ता नाम की चीज पीछे नहीं बचेगी। जैसे पत्ते में तंतु पूरे समाये रहते हैं, ऐसे ही हम मुंह से जो भी शब्द बोलते हैं, हर शब्द में ओम उस तंतु की जाल की तरह समाया हुआ है। कहने का भाव ओम का अस्तित्व इतना व्यापक है, हर शब्द में वो समाया हुआ है। और वेद में शब्द को ब्रह्म कहते हैं। शब्द को क्या कहते हैं? ब्रह्म। अर्थात मोटे रूप में समझना, ओम शब्द का अर्थ होता है व्यापक और विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक।